नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसके पहले 1 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि जानवी 1,25,000 रुपए 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे लगाएंगे। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो, 2 साल दिया हो, 3 वर्ष, मतलब जो भी पूछे, 2 साल का पूछा गया है तो आप करना क्या, दो ऐसे एरो बना लीजिए। दो ऐसे एरो बना लेंगे। पहले देखिए 1,25,000 रुपये हमको निकालना है, तो 1,25,000 में 8% के हिसाब से हम निकालेंगे कितना हमारा ब्याज होता है। यहाँ पर निकाल के देखते हैं। 1,25,000 में से 8% निकालेंगे तो कितना हमारा आएगा, जीरो जीरो काट लेंगे। 8 जीरो 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 10। यानी फ्रेंड्स ये हमारा आ गया 10,000। यानी 1,25,000 रुपए में अगर 8% के हिसाब से 1 साल का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे ब्याज, तो हमारा कितना आया, 10,000। इसको ऐसे लिख लेंगे, 10,000। अब दूसरे साल क्या होगा, जो ही हमारा 1,25,000 रुपये जो उधार लिया गया, इस पे फिर ब्याज लगाया जाएगा। तो 1,25,000 में दूसरे साल जब 8% के हिसाब से देंगे तो फिर हम 10,000 रुपये देंगे। ठीक है ना, कितना देंगे, 10,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखना है कि पहले साल तो देखिए 1,25,000 रुपये मिला, दूसरे साल भी हमें 1,25,000 में इतना ब्याज देना होगा। लेकिन जो पहले साल का जो ये ब्याज है, दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सिर्फ यही अंतर होता है कि जब दूसरे साल का जब ब्याज निकाला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो पहले साल का जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज निकाला जाता है। बस इतना सिर्फ अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो ब्याज पे ब्याज देता हो वही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो फ्रेंड्स, पहले वाला जो ब्याज हमारा था 10,000, इस पे फिर निकालेंगे हम 8%। रेट हमारा वही रहेगा। तो 10,000 का 8% निकाल के देखिए कितना हमारा आएगा। 10,000 का 8% निकाल के देखते हैं हमारा कितना आएगा। 8/100 ऐसे कर देंगे, जीरो 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 जीरो। यानी ये हमारा आएगा कितना फ्रेंड्स, आएगा 800 रुपये। यानी ये 800 रुपये हम यहाँ पे और लिख लेंगे, यहाँ पर 800 रुपये और लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारा ब्याज कितना हो जाएगा। 10,000 तो ये था, 10,000 ये था, यानी 20,000 ये हो गया। और 800 रुपये हमारा ये है, यानी टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया। टोटल हमारा जो ब्याज हो गया 20,800 हो गया। कितना हो गया, 20,800। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारा ब्याज 20,800 है। 1,25,000 रुपये हमने उधार लिया है, वो तो पैसा हम देंगे जितना लिया है, और साथ में 20,800 रुपये ब्याज भी देंगे। तो टोटल हम कितना वापस करेंगे, तो 20,800 में 1,25,000 जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 1,45,800। 1,45,800 देखिए कहीं हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, 1,45,800 रुपये। तो इस सवाल का जो फ्रेंड्स आंसर सही होगा कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन होगा। बस आप 1,25,000 में से 20,800 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,45,800 रुपये। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड नंबर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, तो पी आर का मान क्या बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवाल है हमारा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। समकोण त्रिभुज में आपको ये पता ही होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लंब बोलते हैं। ये वाला जो है लंब है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है। इसमें आपको फार्मूला पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली हमेशा साइड कर्ण होती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण मानी जाती है। यहाँ पर पी क्यू आर 90 डिग्री दिया है। पी आर पूछा गया, पी आर यानी कर्ण पूछा गया है, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए लंब दिया हुआ है 6, 6 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। 8 के स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये लंब ये कितना आ गया, 100 आ गया। यानी ये कर्ण स्क्वायर आया। ये कर्ण स्क्वायर हमारा कितना आया, 100 आया, स्क्वायर में आया। और जब कर्ण निकालेंगे तो इधर रूट लगा देंगे। जब रूट निकालेंगे 100 का तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। तो इस प्रश्न का जो फ्रेंड्स आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये सारे क्वेश्चंस हमारे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लिखा हुआ है, 50 व्यक्तियों के कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, और दो अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको। इस सवाल को हम वेन डायग्राम से लगाते हैं। इस तरीके से हम वेन डायग्राम दो बना लेंगे, इस तरीके से।
यहाँ पर लिखा हुआ है 50 व्यक्तियों के कार्यालय में 18 लोग, यानी जो 18 लोग हैं ये हमारे दाएं हाथ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? दाएं हाथ से। और आगे लिखा हुआ है 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, यानी जो 26 लोग हैं वो बाएं हाथ से लिखते हैं। और जो बीच में जो दो लोग हैं ना वो दोनों हाथ से लिखते हैं। तो पूछा गया कितने लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर दाएं हाथ से अगर हम बात करते हैं तो 18 लोग लिखते हैं, बाएं हाथ से अगर बात करते हैं तो 26 लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे फ्रेंड्स कि केवल दाएं हाथ से कितने लोग लिखते हैं। तो केवल जब दाएं हाथ से निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? केवल अगर हम दाएं हाथ से बात करें तो दाएं हाथ में आपको क्या करना है? 18 में से 2 को माइनस कर देंगे। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 आएगा। अगर हम बात करते हैं केवल बाएं हाथ से, केवल अगर बाएं हाथ से बात करते हैं तो बाएं हाथ से 26 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी ये हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स? 40 आ गया। और दो तो हमारे ऐसे लोग हैं ही जो दोनों हाथ से लिखते हैं, इसको भी जोड़ लेंगे। यानी टोटल कितने प्रकार से लिख रहे हैं? बाएं हाथ से लिख रहे हैं, दाएं हाथ से लिख रहे हैं, है ना, और दो दोनों कॉमन में लिख रहे हैं। यानी टोटल हमारे लिखने वाले कितने हाथ हैं? 42। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ऐसे लोग हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं। अब 50 टोटल व्यक्ति हैं, अब 50 में से हमने ये निकाल लिया है कि 42 लोग ऐसे हैं जो केवल दाएं हाथ से लिख रहे हैं, या केवल बाएं हाथ से लिख रहे हैं, या दोनों से लिख रहे हैं। तो 50 में से 42 माइनस कर देंगे तो ना लिखने वाले लोगों की संख्या हमको पता चल जाएगी। 50 में से 42 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 8। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, 8। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है हमारा 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, 28 छात्र ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, और 8 छात्र कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कि कितने छात्र चाय व दूध दोनों पीते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का सवाल हो कि कोई कक्षा में छात्रों की संख्या दिया होगा और बोलेगा कि इतने लोग दूध पीते हैं और इतने लोग चाय पीते हैं, यानी दो चीज़ों की तुलना करेगा, इतने इतने लोग पीते हैं। और बीच में अगर ये दे दे कि कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, और फिर अगर ये पूछ लेता है कि दोनों ऐसी संख्या बताइए जो दोनों पीते हैं, तो हमेशा याद रखिए इसको कैसे लगाएंगे कभी आपको गलत नहीं होगा। जितने भी दिया हो कि दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, या कुछ भी नहीं पीते हैं, सब कुछ जोड़ लिया करो। सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लो, 24। 24 तो हमारे दूध पीते ही है। 28 छात्र ऐसे जो चाय पीते हैं, इसको भी जोड़ लो। और 8 छात्र जो लिखा है ना, जब पूछे कि दोनों ऐसे कितने छात्र जो पीते हैं, और जो न पीता है, न वाला दिया हो और दोनों वाला पीछे, तो इसमें क्या करेंगे? जो ना मतलब कुछ भी नहीं पीते, इसको भी इसी में जोड़ देते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। लैंग्वेज आप समझ लीजिए, सवाल में क्या कहेगा। एक कंडीशन देगा ये वाला पीता है, दूसरा बोलेगा ये वाला पीता है, और तीसरे में बोलेगा कुछ भी नहीं पीते कुछ छात्र, अभी पूछेगा दोनों बताइए कितने पीते हैं। तो हमेशा याद रखिए जितना दिया हो, पीने वाले न पीने वाले सबको जोड़ लो। जोड़ लो, कितना आएगा देखो। यहाँ पर देखिए 8 8 16 4 20 होता है, और यहाँ पर आएगा 20 आता है ना, 2 2 4 6, यानी 60 आ गया। अब आप ये देखना 60 आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए छात्र हमारे टोटल कितने थे? 54 थे। 54 से ये देखो कि 60 हमारा आया कितना ज़्यादा है। 54 से 60 कितना ज़्यादा है? आप बिल्कुल बता सकते हैं। 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 6। तो मतलब 6 ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे छात्र होंगे जो चाय व दूध दोनों पीते होंगे। बस आपको ऐसे लगाना है। जितना जोड़ने पे आए और जितना छात्र पहले दिए थे उससे जितना अधिक आ जाए, समझ जाओ कि वही हमारे छात्रों की संख्या ऐसी है कि जो दोनों चाय और दूध पीने वाले हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी पहले से टिक लगा हुआ था, बी नंबर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा ये भी है। लिखा हुआ है एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे? 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 8 किलोमीटर, यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 8 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है? दूसरी कंडीशन दिया हुआ है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
4 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, इसका हम समय निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8/15। इसका समय निकालेंगे 4/20 आएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले वाले का समय पता चल गया, दूसरे वाले का समय पता चल गया, दूरी हमको पता है कितनी है, 12 किलोमीटर। अभी हमने क्या बताया, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल दूरी तो हमारी पता है 12 किलोमीटर है, और समय हमने निकाल ही लिया। पहले वाले का समय आया हमारा 8/15 घंटे, और दूसरे वाले का आया 1/5। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, 8×4=12, यानी कुल दूरी यानी 12, 12/8/15 प्लस 1/5। इसको फ्रेंड्स सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो प्रश्न का आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, दूसरा आएगा, 16.36। ठीक है ना, औसत चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसको आप घर पे लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1440 रुपये में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ, जब भी लाभ के दिया हो या हानि दिया हो तो 100 में परसेंटेज हमेशा 100% कंप्लीट माना जाता है। तो 100 में से जितना लाभ दिया हो उसको जोड़ देंगे, तो हमेशा विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। 100 में से अगर हानि वाला केस दिया हुआ है, अगर 100 में से अगर हानि की संख्या माइनस करते हैं तो वो भी हमारे विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20% का लाभ कमाता है, तो 100 में से हम 20 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 120%। 120% ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और क्वेश्चन में दिखा है 1440 में बेचता है, यानी 1440 ये भी विक्रय मूल्य है। यानी 120% की वैल्यू दिया हुआ है 1440। पूछा गया क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी हमको 100% की वैल्यू निकालना है। अब देखिए 120% की वैल्यू दिया है, 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे, 120 से भाग दे देंगे, 1440 में से क्या करेंगे, 120 से भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 हमारा कट गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 12 गुणे यानी 100 करेंगे तो कितना हमारा आ गया, 1200 रुपये। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 1200 रुपये। अच्छा सवाल था। जब भी दिया हो इतने रुपए में बेचता है और इतने रुपए लाभ कमाता है, तो जब भी लाभ हानि दिया हो उसको 100 में से एडजस्ट कर लिया करिए। लाभ दिया होगा 100 में जोड़ देना, और विक्रय मूल्य के वो बराबर हो जाता है, उसी से कंपेयर कर लीजिएगा। 120% बराबर इतना, और क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य 100%। देखिए फ्रेंड, जैसा सवाल कहे ना वैसे करिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया था, इसको आपको सॉल्व करना है। 3x प्लस ये लिखा हुआ है इस तरीके से, अब पूछा गया x का मान बताइए। तो इसको आप जोड़ लीजिए, 3x से जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3 पॉइंट, इसको ऐसा करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.04x बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.608। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, है ना, बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ये डेसिमल ये कट गया, तो यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 608, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3040। इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा, ये 5 बार। इसका भाग दे लेंगे तो कितना आएगा, 0.2। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बी। बस हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए आयत का परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ है, इसका रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है चौड़ाई की दुगना है, यानी लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हमको पता है। जो लंबाई है चौड़ाई का दुगना है, तो आपको आयत का परिमाप पता होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है ना, 2l+b। यानी ये देखो l+b जोड़ोगे तो 2 1 3 तो होगा ही, और 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, है ना। फार्मूला होता है आयत का परिमाप 2l+b, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें देखिए 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का डबल क्या होता है, 6। यही परिमाप होता है। अब परिमाप दिया हुआ है 24, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 24 दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 चौको 24। तो यहाँ पर 2 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1 यूनिट की निकाला है 4। अब देखिए इसका क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 4 गुणे 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32। कितना आ जाएगा, 32। तो 32 स्क्वायर
सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस हो गया हमारा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अब देखिए ये फ्रेंड्स जो सवाल है हमारा एक तरीके से उससे बार टाइप से पाई चार्ट में पूछा गया है, और ये भी बढ़िया सवाल है। देखिए कैसे लगाते हैं, लिखा हुआ है दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है, और इस पे आंसर हमें बताना है। देखिए वायलिन 16% है, 25% गिटार है, 30% वीणा है, तबला है, सब दिया हुआ है पूरा। अब देखिए फ्रेंड्स पहला सवाल देखिए इसमें पूछा गया है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। अब देखिए गिटार हम देख लेते हैं पहले कि गिटार हमारे लोग कितने लोग बजाते हैं। गिटार यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारा गिटार 25% लोग बजाते हैं, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिटार और वायलिन, वायलिन कितना बजा रहे हैं, वायलिन का है 16%, वायलिन 16%। इन्हीं में रेशियो पूछा गया तो करना ही नहीं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 25:16, यानी कौन सा इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 25:16। बहुत आसान सवाल है ये, पाई चार्ट कोई कठिन नहीं होता है, बस आपको देखने में लगता है डायग्राम, लेकिन जब लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें। इसी सवाल में एक और है, पूछा गया है सेकंड नंबर, लिखा हुआ यदि कुल 300 छात्र हैं, तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वालों के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तबला और बीजम निकाल लेते हैं, अंतर कितना है तबला और बीड़ा में। तबला कहाँ है भैया, तबला हमारा दिया 29%, बीड़ा दिया 30, 29-30 का अंतर निकालेंगे तो 1% आएगा। और 300 छात्र हैं, और 300 में से 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। कितना आ गया, 3, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखते हैं, आगे हमारा लिखा हुआ है वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना होगा। वायलिन हमारा 16% है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्टर का कोण पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए जो डायग्राम हमारा ये बना हुआ है इस पे जो टोटल एंगल होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। अब देखिए 360 टोटल होता है, लेकिन इसका हमें निकालना कितना, वायलिन का पूछा गया है। वायलिन संबंधित सेक्टर का कोण बताइए, वायलिन हमारा 16% है, यानी 360 का ही हम 16% निकाल लेते हैं। 360 का 16% निकाल लीजिए, कितना आएगा, 0 0 काट लो, और यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी 3.6 मल्टीप्लाई कर लो, 16 छंग कितना होता है 96, और 16 त्रिका 48, 48 9 कितना होता है 57, यानी 57.6। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन कौन हमारा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 57.6 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए सवाल हमने करा दिए हैं, इसके बाद अभी और भी थोड़े सवाल बचे हुए हैं, इसके अगले वीडियो पे कराएंगे, अगले पार्ट पे। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।